अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई आपके। इसको भी मैं चलिए स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। हाँ, ये करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को जैसे मैं ना पूरा लॉजिकली आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं ना। इस एक्सरसाइज का हेडिंग क्या है? एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। जैसे मैंने लिखा था कि निकलवा तो dy अपॉन dx ही रहे, मगर किस किस कंडीशंस का आपको ध्यान रखना होगा वो भी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन से। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 2a t²। y इज इक्वल टू है हमारे पास a t की पावर 4। हाँ जी, ध्यान रखना इन जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें x और y आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2x या y इज इक्वल टू x प्लस t, इस तरह की इक्वेशन नहीं है ना। कनेक्टेड तो है मगर किससे कनेक्टेड है? वो t से कनेक्टेड है। और हेडिंग क्या है? विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। तो मान के चलिए क्वेश्चन क्या कर सकता था कि y इज इक्वल टू a और t4 को लिखता है t² का होल स्क्वायर, और यहाँ से t² की वैल्यू निकालता। t² की वैल्यू क्या निकालता है यहाँ से? x अपॉन 2a, और उसका क्या कर देता होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू a और यहाँ से x² और नीचे क्या कर दिया 4a²। तो y इज इक्वल टू x² अपॉन क्या कर दिया 4a। इस इक्वेशन को वो ऐसे भी बना सकता था और dy अपॉन dt निकाल सकते थे, है ना। मगर कंडीशन क्या लगा रखी है? विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी कि ये काम आपको करना नहीं है ना, ये लॉजिकली वैलिड नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। तो क्या करना है हमें? निकालना dy अपॉन dx है, तो निकालेंगे कैसे? हाँ जी, इसकी हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर? dx अपॉन dt। यहाँ से इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? dy अपॉन dt। अब बताइए कि इन दोनों का हम कैसे यूज करें कि dy अपॉन dx आ जाए? बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। तो डिवाइड यहाँ कर देंगे। हाँ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि dy अपॉन dx निकालना है अगर इन दोनों की हेल्प से, तो हम क्या करने वाले हैं? dy अपॉन dt को डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt से। तो काट नहीं रहे हम कुछ भी, मगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो dt से dt कट के बन जाएगा dy अपॉन dx, और हमें काटना कुछ नहीं है ना। यहाँ से dy अपॉन dt की वैल्यू लगाएंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे। इससे हम dx अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे। मैं आंसर इस तरह से भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, आंसर सेम आने वाला है। मगर विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी कि आपको टी को एडजस्ट नहीं करना है, तो लॉजिकली वैलिड नहीं है, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। अब dy अपॉन dt, हाँ बता सकते हैं dy अपॉन dt क्या आने वाला है? ये तो कांस्टेंट है। हाँ, क्या हो जाएगा 4t³ है ना। यहाँ करेंगे dx अपॉन dt, कितना हो जाएगा 2a, और t² का क्या हो जाएगा 2t, t² का 2t। और देखो 4a से 4a क्या हो गया? कैंसिल। t³ अपॉन t, यानी कि आंसर क्या हो गया t²। तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास dy अपॉन dx का t²। सपोज करो यहाँ सर से ये मैं कैसे निकाला है? चलो मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। dy अपॉन dx अगर यहाँ से निकालता तो x² का क्या करता 2x, और नीचे कितना आया था 4a। एक बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन वगैरह। x अपॉन कितना हो गया 2a, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2at²। x की वैल्यू हमारे पास 2at² अपॉन में 2a से 2a कैंसिल हो गया, यानी कि फिर आंसर वापस क्या आ गया t²। मगर ये एक सही तरीका है, वैलिड तरीका है, ये तरीका वैलिड नहीं है ना। चलिए एक बार मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, इसलिए आपको ये बात समझ आ गया था dy अपॉन dt dx अपॉन dt, ये तो क्लियर है। यस सर। dy अपॉन dt निकाला मैंने, a को कांस्टेंट होने की वजह से साइड में रखा, t4 का डिफरेंशियल कर दिया 4t³। ये ऊपर वाली लाइन क्लियर है आपको? यस सर। dx अपॉन dt की बात करेंगे, 2a तो कांस्टेंट है उसको साइड में रखा, t² का डिफरेंशियल 2t कर दिया। अरे ये 4a है, ये भी 4a है, मैंने 4a से 4a को काट दिया, t³ अपॉन t यानी कि t² बना दिया। अभी बात क्लियर है आपको मेरी? यस सर। हाँ जी, विशेष आपको क्लियर है और आरव आपको क्लियर है मेरी बात? ये दोनों तरीके से कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। मैंने एक बार विदाउट एलिमिनेटिंग जो क्वेश्चन की कंडीशन थी उस तरह से भी किया है, और यहाँ पर मैंने टी को एडजस्ट कर दिया और आंसर निकाला, आंसर फिर वही आ गया हमारा, है ना। आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहा है, अगर ये तरीका वैलिड है, ये तरीका वैलिड नहीं है ना, कंडीशन लगा रखी है हमने। हाँ, इसलिए आरव और विशेष कुछ कंफ्यूजन है अभी भी इस क्वेश्चन में? क्लियर है सभी को ये? चलिए आप कह रहे हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। ये लॉजिक आपको मान के चलिए क्लियर है।
तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें केवल लास्ट के सब सपोज करो 11th हुआ या एक क्वेश्चन खास तौर से जो मैं ही कराता हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 7। और 7th क्वेश्चन प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, यानी कि काफी लेंथी क्वेश्चन है 7। बाकी सारे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हैं अपने आप पे, कोई दिक्कत खास नहीं आने वाली आपको। सर आप एक बार वापस बता सकते हो, मैं नेटवर्क का इश्यू चल रहा था। हमें ये कह रहा था यहाँ से dy/dt निकाला, कल ये लॉजिक तो क्लियर था ना जैसे आपके साथ बात हो रही थी। सर मेरे को बिल्कुल नेटवर्क ही चला गया था तो अच्छा नेटवर्क चला गया, चल दोबारा सुनो जरा। x की वैल्यू 2a/t² है, यहाँ से मैंने dx/dt निकालूंगा, इसकी हेल्प से dy/dt निकालूंगा, और dy/dt को अगर dx/dt से डिवाइड करूंगा तो आंसर बन जाएगा dy/dx। पहले यहाँ तक देखो, ये बात क्लियर है आपको लॉजिकली? यस सर। dy/dt कैसे निकलेगा? a कांस्टेंट है वो साइड में रहेगा, t4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 4t³ है ना। फिर मैं dx/dt निकालूंगा, 2a कांस्टेंट है वो साइड में रहेगा, t² का डिफरेंशियल होगा 2t, ये भी 4a है ये भी 4a है, 4a से 4a कट गया, t³ t² बन गया। ये आंसर क्लियर है आपको? सर कांस्टेंट का तो जीरो नहीं होता था डिफरेंशियल? अगर आपको अगर थोड़ा सा मेरी वर्डिंग याद हो तो हम कहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आए तो कांस्टेंट को साइड में रखो, वेरिएबल का डिफरेंशियल करो, हम प्रोडक्ट लगाते ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात ये? यस सर। है ना, वही काम किया है मैंने, है ना, हम क्यों लेंदी करें अपने लिए, है ना। और मैं कहा एक तरीका ये भी हो सकता है, मगर ये तरीका वैलिड नहीं है, जिसमें मैंने क्या करा, यहाँ से t² की वैल्यू उठा करके यहाँ लगा दी, क्या बना दिया y = x²/4a। मगर इसमें मैं क्वेश्चन तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साइड पे रखूंगा, x² का डिफरेंशियल 2x हो गया, तो आ गया x/2a, और x की वैल्यू कितनी है 2at², वो लगा दी तो भी आंसर t² आ रहा है। मगर ये तरीका वैलिड नहीं है क्योंकि विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, इसलिए मैंने कहा लॉजिक ये सही है, आंसर भले ही आपका सही आ गया वो एक अलग बात है। हाँ यार, अब क्लियर है अब आपकी बात मेरी बात? यस सर। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे। बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, इसमें कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं आने वाली है ना, इजी एक्सरसाइज है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हटा दूं से मैं क्या यहाँ से? यस सर। चलिए हटा दूं। पूरी एक्सरसाइज का टारगेट एक ही है, dy/dx निकालना है। लास्ट में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, मतलब टारगेट पूरी एक्सरसाइज का एक ही है, तो इसलिए वो बीच बीच में हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, एक ही टारगेट है इस पूरी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके संग डिस्कस करके करूंगा, बहुत आसान है, आप बता सकते हो आंसर। x = a cos थीटा, y = यहाँ पर है b cos थीटा। टारगेट dy/dx निकालने का है। हाँ जी विशेष, आप बता सकते हैं कि मैं कैसे स्टार्टिंग करूंगा इस क्वेश्चन की? दोनों में लो, dx/dt और dy/dt और सर प्रोडक्ट रूल से इंडिविजुअल dx/d थीटा, इसका t नहीं है, इसका थीटा से कनेक्टेड है। क्या निकालेंगे इससे? dx/d थीटा। इससे क्या निकालने वाला हूं मैं? dy/d थीटा। और इन दोनों का कैसे यूज करूं कि dy/dx आ जाए? बिल्कुल सही। dy/dt का और पहले ऊपर क्या लिखूंगा? dy/d थीटा, और नीचे क्या लिखूंगा मैं? dx/d थीटा, और आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ यार, अब ये बात क्लियर है? थोड़ा सा मैंने हल्का सा स्पीड बढ़ाई क्योंकि अब आप लॉजिकली समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है मेरी बात ये? यस सर। चलिए बताएंगे जरा जल्दी से। dy/d थीटा, ध्यान रखना मेरी बात, फिर मैं रिपीट करूंगा, अकेला कांस्टेंट तो डिफरेंशियल 0 करता हूं, और जब कांस्टेंट और वेरिएबल आते हैं तो कांस्टेंट को साइड में रखता हूं, वेरिएबल का डिफरेंशियल करता हूं, मैं प्रोडक्ट लगाता ही नहीं, है ना। चलिए अब बात मतलब आसान तरीका है ना, डी। हाँ जी, cos थीटा का डिफरेंशियल, -sin थीटा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। -sin थीटा फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको। a cos थीटा का डिफरेंशियल dx sin थीटा। -sin थीटा, है ना, -sin थीटा, माइनस 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 साइन, ये सब खत्म। आंसर क्या हो गया हमारा? सिर्फ और सिर्फ b/a। एक बार स्नेहा आंसर चेक करेंगे जरा, पीछे कुछ क्लिप वगैरह, पेपर क्लिप या जो भी है आप लगा लीजिए, आंसर चेक करके जाइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, कह रहे हैं b/a। फिर आगे बढ़ेंगे। विशेष आपको क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। आसान क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सही स्पीड से भी कर सकते हैं, और आपसे पूछ के ही करेंगे जिससे आपको चीजें याद भी रहेंगी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक ही लॉजिक है, dy/dx निकालना।
मगर संग में कंडीशन है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी कि जिससे भी एक्स और वाई कनेक्टेड है टी से थीटा से, उसको एलिमिनेट नहीं करना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई साइन टी, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर कॉस 2t। हाँ जी क्या निकालना है dy अपॉन dx। चलिए फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं, तो शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से क्या निकालने वाला हूँ मैं dx अपॉन dt, यहाँ से क्या निकालने वाला हूँ मैं dy अपॉन dt। चलिए यही आंसर लिख देते हैं इसके नीचे। x इज इक्वल टू साइन टी है, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ जी क्या आ गया आंसर इसका सर cos cos t। t। बिल्कुल सही है ना, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। dy अपॉन dt यानी कि y cos 2t है। ध्यान रखना चेन रूल लगता है और ओरली चेन रूल लगा देते हैं, हर बार हम इसको ज्यादा नया वेरिएबल जनरेट नहीं करते हैं। अब 2t को u मानूं फिर करूं, उससे और लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। cos 2t बताएंगे जरा। minus sin 2t into 2 इंटू हाँ Two. इंटू 2 और भी आएगा। तो आंसर है माइनस का 2 इंटू साइन 2t। टारगेट क्या है dy अपॉन dx निकालना। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे ना। तो हम बात करते हैं dy अपॉन dx की, यानी कि ऊपर रखेंगे हम dy अपॉन dt और नीचे रखेंगे हम dx अपॉन dt। तो आंसर कितना आ गया -2 sin 2t और नीचे cos t। अगर मेरे को पता है, मैं आप सभी नहीं कहूंगा कि आप आंसर चेक करिए, पीछे ये आंसर नहीं है। सर आंसर गलत sin नहीं है। 2t को हम 2 sin t cos t लिख देंगे बिल्कुल तो वो सही कह रहे हो, आंसर गलत नहीं है। आंसर ये भी ठीक है, मगर पीछे जो आंसर लिख रखा है उन्होंने क्या कर रखा है sin 2t को लिखा पहले 2 sin t cos t और डिनोमिनेटर में cos t से cos t को काटा, तो आंसर क्या लिख दिया -4 sin t। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं। स्नेहा देखेंगे ये आंसर है क्या। यस सर। चलिए ये भी आंसर आ गया। हाँ जी आ रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको, क्लियर है ये बात मेरी। सही आपने sin 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या होती है sin 2 थीटा की आइडेंटिटी। 2 sin थीटा cos थीटा। बिल्कुल सही। एक आइडेंटिटी और होती है, वो बताइए जरा क्या होती है, 11th क्लास में हमने पढ़ी हुई है। सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। नहीं नहीं, हाँ जी बताओ सर जरा 2 sin tan theta upon 1 minus tan 1 plus tan square theta। हाँ sin 2 थीटा की, इसने हमें सही बता दी है कि sin 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती है, एक तो 2 sin थीटा cos थीटा होती है, दूसरी 2 tan स्क्वायर थीटा नहीं 2 tan थीटा। बिल्कुल सही है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ यार अब क्लियर है sin 2 थीटा की यस आइडेंटिटी सर आप। याद आ गया सर, मैं cos 2 चलिए थीटा जरा को थोड़ा बता सा रहा और रिवीजन करते हैं जरा कि tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है। था। सर यही होती है, बस माइनस हो जाएगा नीचे। बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और जब इतना कर रहे हैं तो एक बार cos 2 थीटा की भी tan के फॉर्मेट में क्या होती है, सर जो मैंने बताई थी वो थी cos 2 बताओ क्या होती है। 1 plus tan सर square 1 theta प्लस tan नहीं स्क्वायर 1 थीटा। माइनस है ना ऊपर। हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। चार आइडेंटिटी होती हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा की। बिल्कुल सही, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होती है आपकी ये वाली 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये -4 sin थीटा हमारा sin t आंसर मैच हो चुका है। मैं यहाँ से सब चीजों को हटा दूं ना। चलिए हटा दूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये तो सारे चलिए पढ़ते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है। हाँ वही कह रहा हूँ, ये आसान है। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो लेंदी है, मतलब मुश्किल भी है थोड़ा सा, कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर मैं कहूँ मुझसे कोई पूछे तो सबसे ज्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो वो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। बाकी क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो x इज इक्वल टू कितना है 40। ये सिर्फ आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपका रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं करा रहा हूँ, वरना एक बार कुछ सपोज करो छुड़वाए भी जा सकते थे कुछ क्वेश्चन। चलो अच्छा है कि रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए बात करेंगे dx अपॉन dt। हाँ ये बताएंगे ना आंसर, dx अपॉन dt सर 4 हो जाएगा ना। 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ से dy अपॉन dt क्या होगा, -4 t⁻² -2। फाइव कैसे करेंगे।
सर t -1 ले लेंगे ऊपर। हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो क्या बनेंगे टी की पावर -1, तो 4 तो है ही, तो क्या हो जाएगा ये -1 और नीचे क्या हो जाएगा c²। टी की पावर -2 को मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये बात बड़ी क्लियर होगी आपको। dx अपॉन dt dy अपॉन dt, सर हम बात कर रहे हैं dy -1/t² अपॉन हो dt जाएगा। की, तो -4 अपॉन t² अपॉन 4, और 4 को क्या लिखेंगे, कंफ्यूजन हो ना कभी भी, तो 4 को 4/1 लिख लो, है ना। अब किसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट 4 और सेकंड थर्ड, तो आंसर क्या आएगा इसका -4, और नीचे कितना है 4t², 4 से 4 खत्म, तो क्या हो गया -1/t²। एक बार देखेंगे स्नेहा, जरा आंसर चेक करते हैं, यही आंसर है क्या, तो चेक करते रहना आप, है ना। कोई भी अगर लगे कि जरा सा भी Yes, कहीं sir. फर्क, चलिए वेरी गुड, कोई भी आंसर आपको लगे फर्क आ रहा है, फिर मैं कहता हूँ कई बार आंसर गलत नहीं होते हमारे, केवल एडजस्ट करने पड़ते हैं, है ना। चलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन हटा रहा हूँ यहाँ से, कोई भी दिक्कत है तुरंत डिस्कस करते हैं। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। टारगेट फिर वही है dy अपॉन dx निकालना। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रहना होगा, जल्दीबाजी में भी कई बार गलतियां हो जाती। cos थीटा कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी क्वेश्चन को गलत कर देता है। y इज इक्वल टू यहाँ पर है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, है ना। हाँ जी, विशेष क्या करने वाले हैं इसमें, हम क्या क्या निकालेंगे, हाँ, और फिर बिल्कुल सही dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, और डिवाइड कर देंगे किसको, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से। चलिए लिखने का काम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं dx अपॉन डी थीटा। हाँ जी, बताएंगे cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का Minus sin 2 हो theta जाएगा into 2. sin 2 थीटा इंटू 2, है ना। चलिए इसका dx अपॉन डी थीटा आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा के, sin थीटा क्या हो गया cos थीटा, Cos theta. sin 2 थीटा का डिफरेंशियल, Minus cos 2 theta into हाँ बिल्कुल सही है ना। 2. तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा इंटू में 2 और आने वाला है। चलिए डिफरेंशियल का काम हो चुका है, अब हम बस केवल आंसर निकालते हैं dy अपॉन dx, ऊपर dy अपॉन डी थीटा, नीचे dx अपॉन डी थीटा, तो क्या बनेगा आंसर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अगर नीचे देखें तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 साइन, तो इसको आगे लिख दिया, और साइन थीटा को मैंने पीछे लिख दिया, तो कुछ इसमें गलत नहीं है। एक बार देखेंगे आंसर यही है क्या पीछे, Yes, sir. चलिए ये भी आंसर हमारा मैच कर गया है, दो दो लाइन में आंसर मैच करते आ रहे हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे बहुत डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का है। ये क्वेश्चन आसान लेवल के हैं जब भी बहुत जल्दी से हम कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है, मैं रखता हूँ क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। 7 क्वेश्चन में थोड़ा बाद में लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आसान आसान से हैं खत्म कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हटा दूं से भी क्या से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है x इज इक्वल टू a, फिर यहाँ पर है थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a, यहाँ से है 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए थोड़ा ये आरब से पूछते हैं जरा, हाँ ये आरब बताएंगे ना, यहाँ से dy अपॉन डी थीटा का आंसर क्या बनेगा, हाँ बोल सकते हैं आरब, dy अपॉन डी थीटा, Sir, a minus sin theta. ए है ना, 1 का क्या हो गया 0, और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, तो फाइनली क्या लिखेंगे माइनस ए साइन थीटा। क्लियर है विषय आपको भी। चलिए इससे हम बात करेंगे यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है साइड में रहेगा। हाँ ये थीटा का डिफरेंशियल क्या बनेगा 1 minus cos theta. 1, इसका थीटा क्या क्या लिखेंगे 1, और साइन थीटा का माइनस तो है ही, और साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ से dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन डी थीटा से, आपको पता ही है माइनस ए साइन थीटा, और a
ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ए से ए को काट दिया। फिर मैं अभी नहीं कहूंगा आपसे कि आप आंसर चेक करें, है ना। आंसर ये बिल्कुल सही है, मगर पीछे ये आंसर नहीं है ना। जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है उसको देख के बता रहा हूँ ये कि ये आंसर पीछे नहीं है ना। आंसर को एडजस्ट करते हैं, आंसर लॉजिकली बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछते हैं सर क्या छोड़ा रास्ता, बिल्कुल छोड़ा रास्ता है यहाँ पे, है ना। आंसर बिल्कुल सही है dy अपॉन dx का, मगर कई बार प्रूव करने की बात होती है तो अलग बात है, वहां पे आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। चलिए मैं इसको इस आंसर को दोबारा लिख रहा हूँ, मतलब माइनस है ऐसे कट गया 1 माइनस cos थीटा। इसमें देखिए पीछे आंसर ये नहीं है ना। इसमें क्या एडजस्टमेंट बन सकता है, क्या कर सकते हो आप कि जो आंसर को हम एडजस्ट कर सकें पीछे से, क्या क्या चेंजेस के अंदर किए जा सकते हैं। हाँ चलिए बात सही है आपकी, है ना। ये सही कह रहे हैं कि माइनस साइन थीटा की जगह क्या लगा दिया 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। हाँ इसलिए आप बता सकते हो कि डिनोमिनेटर में मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ कि आंसर को थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिखा जा सके। आरव आप भी सर इसको हम cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि cos थीटा की आइडेंटिटी क्या लगाएंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। क्योंकि जो भी चेंजेस करेंगे वो प्रॉपर लॉजिकली करेंगे, है ना। हमारे पास फॉर्मूले जो है उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन, और यही वाली इस्तेमाल क्यों करिए, अरे जब तो 1 से 1 कट के सिंपलीफाई फॉर्म में बनेगा, कुछ और करोगे तो और ही सब आ जाएगा आंसर। तो पीछे आंसर इस तरीके से दे रखा है, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर एक बार स्नेहा चेक करेंगे। तो माइनस का 2 यहाँ से साइन थीटा बाई 2, यहाँ से cos थीटा बाई 2, और देखो 1 से 1 क्या हो गया खत्म, और यहाँ से क्या हो गया प्लस, यानी कि यहाँ से क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 खत्म, और देखो साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर खत्म। तो आंसर क्या लिखा जाएगा फाइनली, बिल्कुल सही कह रहे हो, पीछे आंसर आना चाहिए माइनस कॉट थीटा बाई 2। एक बार देखेंगे आंसर ये है क्या पीछे, तो cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 क्या बन गया cot थीटा बाई 2, बाहर माइनस आई। तो ये मेरे को याद थे, थोड़ा सा आइडिया था इस फॉर्मूले के, मतलब इसके आंसर के बारे में, इसलिए मैंने आंसर को आपको पहले ही एडजस्ट करा दिया। हाँ यार आप कुछ पूछना तो नहीं है, क्लियर है एडजस्टमेंट कैसे हुआ। यस सर। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मैं 7th क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ, इसको पहले 8 कर लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। केवल 7th क्वेश्चन में ही टाइम लगता है, लगभग हम रजिस्टर की अगर बात करें तो 2 पेज से ज्यादा का क्वेश्चन होता है, 2.5 से लेकर 3 पेज लग जाते हैं इस क्वेश्चन को करते समय। तो इसको भी करेंगे मगर थोड़े समय के बाद। 3 पेज लग जाएंगे। हाँ ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट करने में काफी टाइम लगता है। ये देखिए कुछ पता नहीं आता हो ना, जो पैक ले रखा था वो खत्म हो रहा है, जो भी है ये मैसेज दिखा रहा है कि एंड इन 10 मिनट्स। तो अगर सपोज करो क्लास एंड होती है 10 मिनट के बाद, मैं इसको वैसे पैक अगर सपोज करो खत्म हो रहा है तो रिन्यू करा लूंगा मैं इसको। अगर बाय द वे जैसे एंड होती है 40 मिनट के बाद, तो मैं क्या करूँ, आपको रीजॉइन करना है क्लास को, है ना। क्लास को मैं दोबारा रीजॉइन करूंगा और इसका पैक शायद होता है खत्म हो रहा हो, क्योंकि मैंने 1 साल के लिए इसको कराया था कंटिन्यू, तो 1 साल हो सकता है हो गया हो, तो जिसकी वजह से पैक शायद खत्म हो रहा हो। हाँ क्लियर है आपको, स्नेहा और आरा मेरी बात आपको क्लियर है ना, मैसेज दिखा रहा है ना, मैसेज शो कर रहा है। तो अगर क्लास एंड होती है तो आप रीजॉइन करेंगे और इस जो भी दिक्कत है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक। हाँ ये बढ़े जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। और जैसे मैं कहा 7th टॉपिक क्वेश्चन लेंदी, सबसे लेंदी क्वेश्चन 7th है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, उसको पहले और कर लेते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं 8 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू a। यहाँ पर है आपका cos t प्लस log, और यहाँ से 10, और यहाँ से t बाई 2। जो y है वो है यहाँ पर a sin t, है ना। x है और y है, लॉजिकली बहुत क्लियर है, dy अपॉन dt निकालेंगे, dx अपॉन dt निकालेंगे, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो फिर बहुत आसान है। इस वक्त थोड़ा सा आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ से dy अपॉन dt यानी कि a
और साइन टी का डिफरेंशियल कितना हो गया cos t। ठीक है, इस पे डिफरेंशियल पर काम करते हैं। मीन्स क्या करते हैं dx अपॉन dt a, हाँ जी cos t का डिफरेंशियल माइनस साइन टी और यहाँ से प्लस log 10t/2 यानी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10t/2 into 10t/2 sec का square कितना हो t/2 जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू into 1/2 है ना। और मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मैं 2 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा, क्लास को ना मतलब इसको एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, है ना, जिससे कि क्लास बीच में कनेक्ट नहीं, मतलब बीच में डिस्टर्ब नहीं होगी बात, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर पहले क्लास को दोबारा रीजॉइन करूंगा, नहीं तो क्वेश्चन करते करते ही बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। माइनस का साइन टी यहाँ से क्या है 1/2 सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा एक तरीके से 1 cos स्क्वायर t/2। ये 10t/2 क्या बन जाएगा एक तरीके से sin t/2 और यहाँ से cos t/2। दिक्कत तो नहीं कोई जरा भी, है ना। और cos t/2 से स्क्वायर क्या हो गया खत्म हो गया, तो a यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, हम बताते डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा 2 sin t/2 cos t/2 2 sin 2 sin 2 theta 2 sin theta 2 sin थीटा नहीं सर 2 sin 2 sin theta 2 theta sin 2 थीटा, मगर फाइनली क्या बनेगा ये इसका आंसर यार sin 2 theta sin 2 theta हो जाएगा। बिल्कुल क्या लिखेंगे सिर्फ साइन टी। हाँ यार अब क्लियर है ये बात मेरी, साइन टी को क्या लिख सकते हैं जब 2 sin t/2 cos t/2, तो 2 sin t/2 को cos t/2 को sin t भी तो लिख सकते हैं, वही Yes, आइडेंटिटी sir. रिवर्स ऑर्डर में लगे, है ना। चलिए Yes. और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास साइन टी, एलसीएम लेने पे क्या बनेगा एक तरीके से आप देखेंगे, आगे पीछे करना हल्का सा जैसे आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल लगे। भाई माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये क्या बन गया हाँ ये क्या बन गया cos स्क्वायर टी और नीचे कितना हो गया साइन टी। तो ये आंसर किसका आ गया हमारे पास dx अपॉन dt का। ये आंसर किसका तैयार है dy अपॉन dt का। तो क्या करने वाले हैं डिवाइड, यानी कि हमें जब dy अपॉन dx निकालूंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा dy अपॉन dt, मीन्स ऊपर लिखूंगा मैं ये cos t और नीचे क्या लिखने वाला हूँ ये चीज जो है एडजस्ट करूंगा तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर a, यहाँ पर cos स्क्वायर t और ऊपर क्या पहुंच गया sin t। अरे a से a खत्म, cos t से स्क्वायर खत्म, sin t अपॉन cos t। आंसर क्या बन गया इसका 10t। एक बार देखेंगे आंसर पीछे 10t है क्या, और Yes, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है हाँ ध्यान से इसका आंसर 10t ही आता है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ और फिर इसके बाद में क्लास को खुद ही एंड करके फिर रीजॉइन कर लेता हूँ, जिससे कि बीच में एकदम डिस्टर्ब ना हो क्लास। dy अपॉन dt यानी कि a sin t का cos, वैसे आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होती। चलिए फिर भी हल्का सा शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। a cos t का माइनस sin t, पहले log का डिफरेंशियल किया था 1 अपॉन x होता है जैसे log x का, तो 1/10 t/2, 10 का हो गया sec स्क्वायर t/2 और t/2 का हो गया 1/2 को बाहर रखा साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 10 का sin t/2 cos t/2 और sec स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर, और ये इससे स्क्वायर खत्म हो गया 2 sin t/2 cos t/2 मिलके बना दिया फॉर्मूले के द्वारा sin t, एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, नीचे sin t आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी बना दिया, और मैंने दोनों को जैसे ही डिवाइड किया तो ऊपर क्या था हमारे पास a cos t dy अपॉन dt, नीचे था हमारे पास dx अपॉन dt जो ये वाली चीज थी, ये sin t अल्टीमेटली ऊपर पहुंच गया, a से a खत्म हो गया cos t से स्क्वायर खत्म हो गया sin t अपॉन cos t यानी कि 10t। हाँ जी क्लियर है मेरी बात, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं जरा भी इसमें किसी को भी। चलिए नहीं कोई कंफ्यूजन है ना, तो बेटर यही है, मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को एंड करके फिर रीजॉइन कर रहे हैं हम, इससे क्लास बीच में अपने आप डिस्कनेक्ट होगी क्योंकि मैसेज आ गया है इसका पैक लगता है खत्म हो रहा होगा 40 मिनट में, नहीं तो ऑटोमेटिकली क्लास कैंसिल हो जाती है। तो पैक को इसको हम दोबारा कंटिन्यू करा लेंगे। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ और फिर आपको रीजॉइन कर